जहां पे अपना पति जाने के लिए मना करे, स्त्री को कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए कि मुझे वहां जाना है। जहां आपके पति का सम्मान नहीं है, वहां पे स्त्री को भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। चाहे अपने बाप का ही घर क्यों ना हो, वहां भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जिस समय पिता कन्यादान करता है, उस समय ये बात निश्चित कर देता है कि आज के बाद मेरी बेटी तुम्हारे हाथों में है। अब जन्म भर तुम इसके साथ रहो, दुख हो सुख हो, खाने को एक रोटी हो आधी आधी खा लेना, लेकिन अब यहाँ आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जन्म भी इसी के साथ निभाना है और मरण भी इसी के साथ निभाना है। अगर पिता ने इतना वचन कह के आपका दान कर दिया, जिस पति के साथ में आपको रखने के लिए कहा, जब उस पति का भरे समाज में अपमान हो रहा हो और आप वहां जाने के लिए आतुर हैं, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य वाला कोई नहीं है। भगवान शिव ने माता सती को मना किया, सती मत जाओ, वहां पे अपमान है। माता सती नहीं मानी। जब नहीं मानी, माता सती आई आकर के देखा मेरे पति का कोई भाग नहीं है। माता सती को बहुत अफसोस हुआ और बहुत अफसोस होने के बाद जब उनके हृदय में बहुत ज्वाला उत्पन्न होने लगी, माता सती ने वहां जितने देवी देवता विराजमान थे, जितने ऋषि मुनि विराजमान थे, सभी ऋषि मुनियों को क्रोध में कहा कि तुमने भगवान शिव का अपमान किया है, और जिस जगह पर भगवान की निंदा होती हो, अगर आपका बस चले तो निंदा करने वाले की गर्दन काट दो, अगर आपका बस चले तो निंदा करने वाले की जिब्बा काट दो। अगर आपका बस नहीं चल रहा है तो उस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। माता सती ने समस्त देवी देवताओं को कहा कि तुमने यहाँ भगवान शिव का अपमान होते हुए देखा है, भगवान शिव का अपमान होते हुए अपने कानों से सुना है, फिर भी तुम रोक नहीं पाए, तुम सबको उचित फल प्राप्त होगा। माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जिस समय माता सती यज्ञ कुंड में बैठी थी, उनके नैनों में अश्रु भरे और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु सती मरत सन हरि बर मांगा, सती मरत हरि बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर जन्म जन्म शिव पर अनुराग, सती बर मांगा, सती मरत हरि। माता सती योगाग्नि में अपने प्राणों को अंत करते हुए भगवान हरि से कहती हैं कि मैं जन्म जन्म भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। जब ये बात भगवान शिव को पता लगी, तब भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और उठा करके शिला में मारा। वीरभद्र नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। महाकाली भगवान शिव ने नंदी के सहित आदेश दिया, जाओ जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देते। वीरभद्र मां काली यज्ञ में आई, आकर के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया।
वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ के उसके गले को अलग कर दिया था। भृगु जी ने, ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, यज्ञ की रक्षा करी, भगवान शिव की प्रार्थना करी। भगवान शिव आए, प्रार्थना सुन करके देवताओं ने कहा प्रभु ये नादान है, इसके ऊपर कृपा करो। तब भगवान भोलेनाथ ने बकरे का सिर दक्ष के ऊपर लगाया। भगवान शिव कहते हैं अपने पूरे जीवन भर ये मैं करता रहा, अब इसके ऊपर बकरे का सिर लगा दिया, तेरा जितना मन करे तू उतना मैं करता रहा। भगवान शिव माता सती को कहते हैं कि सती के मन में ये संशय जब उत्पन्न हुआ, सती अपने पिता दक्ष के यहाँ गई, उनका अंत हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि के लिए, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कहते हैं कि संशय उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति का अंत ऐसे होता है जिसका कोई मुहूर्त और कोई समय नहीं होता है। अगर हमारे और आपके मन में भी संशय उत्पन्न होगा भगवान के प्रति, तो याद रखना कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा कि कब हमारा अंत हो जाएगा। जब हम इस धरा से जाएंगे तब इसका कोई शुभ समय निश्चित नहीं होगा। अगर आपके मन में संशय उत्पन्न है तो आपकी कीर्ति नहीं होगी, आपका यश नहीं होगा, आपका मान सम्मान नहीं होगा। अगर आपने भगवान का नाम लिया होगा तो इस लोक में आपको सम्मान मिलेगा, उस लोक में भी आपको सम्मान मिलेगा। संत जन कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान के ऊपर संशय किया उसकी गति कैसे होती है, इसको सुनना। जब तेरी डोली निकाली जाए बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी हर
तेरी डोली निकाले जाएगी, जब तेरी डोली निकाले जाएगी, इन मूरत के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जय जय हरि बोल। क्या पर हो रही है क्या भूलों पर हो रही है निशान, पीछे हो खड़ा हो जबरदार, पीछे हो खड़ा हो खबरदार, मार कर गोली गिरा दी जाए, मार कर गोली गिरा दी जाए, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, फिर मूरत के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जय हो। सिर सिकंदर का यहाँ सब कह गया, सिर सिकंदर का यहाँ सब रह गया, सिर सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम तक कह गया, मरते दम तक रुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाए, ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाए, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाए।
तुम जना कैसे मुकरोगे यहाँ पर तुम जना। जब वही तेरे न जाने जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली। माता सती का यहाँ पर योगाग्नि के द्वारा अंत हुआ। क्यों? क्योंकि माता सती ने भगवान राम के ऊपर संशय किया। कभी भी जीवन में भगवान के ऊपर संशय नहीं होना चाहिए। जब भगवान सती ने त्याग किया, अपने शरीर का त्याग करते हुए माता सती ने भगवान विष्णु से यही वर मांगा कि अगले जन्म में मैं फिर भगवान शिव की पत्नी बन करके आऊं। माता सती ने क्या वरदान मांगा कि अगले जन्म में मैं फिर भगवान शिव की पत्नी बनूं। अब अगर आज किसी का जब मरण होता है तो कई बार तो बातों बातों में माताएं क्या कह देती हैं कि हमारे तो कर्म फूटे थे जो हमको तुम मिले। बहुत कम ऐसी माताएं होंगी जो ये बात कहती नहीं होंगी अपने पति को, वरना 99% माताएं ऐसी आपको जरूर प्राप्त होंगी जो अपने जीवन काल में एक बार ये शब्द हमेशा कहते हैं, हमारे कर्म फूटे थे हमको तुम मिले। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए अपने पति के लिए कि हमारे कर्म फूटे थे हमें तुम मिले। पुराणों में लिखा है जोड़ा भगवान बना के भेजता है, तुम्हारा किसके साथ कहां होगा सब भगवान ने निश्चित कर रखा है। तो इसलिए ये बात तो बोलनी ही नहीं चाहिए कि हमारे कर्म फूटे हमें तुम मिले। और यहाँ तक तो ठीक है, कई बार तो बातों बातों में माताएं कह देती हैं हमारे पापा तो तुमसे अच्छा देख रहे थे, वो बीच वाले फूफा जी ने करवा दिया तुम्हारे साथ, वरना हम तो कहीं और जा रहे थे। लेकिन माता सती क्या कह रही है? माता सती कह रही है कि हे प्रभु नारायण, अगला जन्म जब मुझे मिले तो मेरे पति यही भगवान शिव मिले मुझे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाय, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाय, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाय, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। इसी कारण माता सती अगले जन्म में हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती बन करके प्रकट हुई।